जमीन गाइडलाइन में क्या क्या बदलाव हुए हैं। हालांकि मैंने इंटरव्यू किया था वित्त मंत्री ओपी चौधरी का, तब उन्होंने संकेत दे दिया था। बता देता हूं, छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन गाइडलाइन दर को लेकर एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में 1 महीने के अंदर दोबारा जमीन गाइडलाइन में क्या हुआ है, बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा कि गाइडलाइन दरों का दोबारा निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हुआ क्या, जिसमें कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन ने अहम निर्देश जारी किया है और नई दरों की समीक्षा करने का फैसला किया है, जिसके लिए सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार ने जमीन के गाइडलाइन रेट को लेकर जहां कई राहत दिए हैं, तो वहीं कुछ मामलों में पुराने फैसलों को बनाए रखा है। नए बदलाव में क्या क्या शामिल है, चलिए विस्तार से आपको समझा देता हूं। देखिए, नए आदेश में शहरों के अंदर 1400 वर्ग मीटर तक लागू इंक्रीमेंटल गणना का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अब प्रदेश में पहले की तरह ही नगर निगम क्षेत्र में 50 डिसमिल, नगर पालिका में 37.5 डिसमिल और नगर पंचायत में 25 डिसमिल तक स्लैब दर से मूल्यांकन लागू होगा। वहीं बिल्डिंग में फ्लैट, दुकान या ऑफिस ट्रांसफर होने पर अब बिल्डअप एरिया के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। जितने भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और ऊंची बिल्डिंगें हैं, उनमें बेसमेंट और पहले फ्लोर पर 10% कमी, जबकि दूसरे और उससे ऊपर के फ्लोर पर 20% की कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। इस फैसले से मध्यम वर्ग को किफायती दाम पर क्या मिलेगा, फ्लैट मिल सकेगा। इसके अलावा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 20 मीटर की दूरी के बाद संपत्ति के लिए प्लॉट की दर में 25% कमी से मूल्यांकन किया जाएगा। थोड़ा कठिन है, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, जमीन का कारोबार करने वाले समझ जाएंगे। गाइडलाइन दरों में संशोधन को लेकर शासन का कहना है कि इस बार जमीन गाइडलाइन को अंतिम रूप देने से पहले जनता की राय को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए 31 दिसंबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, पहले ही सुनिए। जिला मूल्यांकन समितियां होती हैं जिला स्तर पे कलेक्टर की अध्यक्षता में, वो 31 दिसंबर तक जो भी रिवीजन हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में जहां पर भी, उसका एक पुनर्मूल्यांकन करेंगे और उसके पश्चात वो लोग केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को 31 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपेंगे और कहीं पर भी किसी प्रकार की अव्यवहारिक स्थिति उत्पन्न हो रही होगी, उसको ठीक करने का काम जिला मूल्यांकन समितियां और केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड करेगा। और 31 दिसंबर का इसके लिए टाइम लिमिट भी फिक्स किया गया है। 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीनों का सर्किल रेट बढ़ा दिया था। इसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा था। विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने नियमों को लेकर दोबारा विचार किया और फैसले में बदलाव किया। इस दौरान क्या किया, मैंने नई गाइडलाइन को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी से खास बातचीत की थी, क्योंकि आम जनता की समस्या था। उस समय भी वित्त मंत्री ने बदलाव के संकेत दिए थे और कहा था कि किसी व्यक्ति को अगर परेशानी होगी तो तुरंत बदलाव किया जाएगा। सुनिए। अब आते हैं हम लोग विरोध पे। विरोध बहुत भयंकर हो रहा है, विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है, शायद आज प्रदर्शन भी होना है और इसको लेकर तो फिर समझाएंगे कैसे लोगों को आप, जैसे ये लोग तो समझने को तैयार नहीं है। नहीं, देखिए, रियल एस्टेट में कुछ जगह कुछ दिक्कतें हुई हैं। मैं इस चीज को मना भी नहीं कर रहा हूँ, कैमरा में मैं भी ये स्वीकार कर रहा हूँ कि क्या हुआ। जैसे एक तो ये पूरा प्रोसेस इस विषय का समझाया, दूसरी जो बड़ी समस्या ठीक करने की कोशिश की गई है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा अंतर दिखता है और जिसका नुकसान रियल एस्टेट के कुछ लोगों को कुछ जगहों पे बड़ा हो रहा है, उसको भी मैं स्वीकार करता हूं और उसको हम ठीक कर लेंगे। ये भी मैं कैमरे के सामने आपको बोल रहा हूं, किस तरह की कहीं पे स्थिति है उसको हम ठीक कर लेंगे। नहीं तो एक साल उस समय कहा था कि उसको हम ठीक करेंगे। 1 मिनट का समय है मृगन जी आपके पास, सिर्फ 1 मिनट का। 8:50 हो गया है, 1 मिनट में आप बता दीजिए। उस दिन जब हम लोगों ने बातचीत की थी, आप भी मौजूद थे वित्त मंत्री के बंगले में, और उस समय ही संकेत मिल गया था कि ये होना है। और मुझे लगता है कि विस्तार न्यूज की भी बड़ी भूमिका है इसमें, आम जनता की समस्या को सीधे सीधे वित्त मंत्री को बताने में। मृगन जी, सही कहा आपने, विस्तार न्यूज की बहुत बड़ी भूमिका है। जब आप इंटरव्यू करने गए थे, उसी समय वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साफ साफ कहा था कि कुछ चीज़ें अव्यावहारिक हो गई है, क्योंकि 2017 के बाद से गाइडलाइन में बदलाव नहीं हुआ था, लंबा समय है, तो कुछ चीज़ें अव्यावहारिक थी और उसे हम बदलेंगे। पहला चैनल था, पहले आप वो शख्स थे वो जिन्होंने वित्त मंत्री का इंटरव्यू लिया और उन्होंने साफ साफ ऑन कैमरा स्वीकार किया कि कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, कुछ चीज़ें अव्यावहारिक हैं, उसे हम बदलेंगे। और आज वो बदलाव की शुरुआत हो गई है, उसमें पहली चीज़ों को सुधार दिया गया और 31 दिसंबर तक जो बची चीज़ें हैं जिनमें सुधार की गुंजाइश है, अलग अलग स्टेक होल्डर से बातचीत चल रही है, अलग अलग जैसे रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी हैं, जो छोटे लोग हैं, जो आम उपभोक्ता है जो जमीन खरीदता बेचता है, और कुल मिला के एक विंडो खुल गया है बातचीत का।
और बताइए, बिलासपुर की मीटिंग ठीक रही आप लोगों की? जी बहुत बढ़िया थी। ठीक है, बाकी बात फोन पर। नमस्कार।